एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन हमने करा और ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन हमने करा, बाई पार्ट्स करा, पार्शियल फ्रैक्शंस करा, तो ये सारे ही फंडे हमें डेफिनिट इंटीग्रल में एज इट इज़ यूज़ करने हैं। और जो हमारी ये एक्सरसाइज है 7.10, ये देखिएगा, इसमें मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करवाता हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस की पावर 5 फाई डी फाई, ये है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमको दे रखा है। अब इसको मैं किस तरीके से करूं, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मेरे को अंडर रूट साइन फाई दे रखा है। ठीक है, और साइन फाई को अगर मैं मान लेता हूँ एक्स या टी कुछ भी मान लेता हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन के तौर पर मेरे को यहाँ पर कॉस की पावर 5 मिल रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ कॉस फाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये जो साइन फाई है बेटा इसको लिख लीजिए साइन फाई की पावर 1/2। ठीक है, फिर ये जो कॉस की पावर 5 फाई है, इसको लिखो कॉस की पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई डी फाई, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या करना है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, जैसे साइन फाई की पावर 1/2 है, 1/2, और जैसे ये कॉस की पावर 4 फाई, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो गया कॉस फाई डी फाई। अब जो ये कॉस स्क्वायर फाई है, मैंने इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर दूँ। तो साइन में कन्वर्ट होगा, देखिए किस तरह से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन फाई की पावर 1/2, और कॉस स्क्वायर फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर और कॉस फाई डी फाई। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगर यहां तक क्लियर है तो इसके आगे चलते हैं। अब इसके बाद मैं सब्स्टिट्यूशन आराम से कर सकता हूं। अब मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कि लेट साइन फाई इज इक्वल टू एक्स, साइन फाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, जो ओरिजिनल वेरिएबल हमको दे रखा होता है, हमको दोनों तरफ उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैंने साइन फाई को अगर एक्स मान लिया, तो मैं दोनों तरफ फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहां पर अब आप नोट करें कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू फाई, डिफरेंशिएट both sides with respect to फाई, दोनों तरफ आप फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा, जब दोनों तरफ हम फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिएगा ये साइन फाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कॉस फाई। ठीक है, और जब x को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dx बाई डी फाई, dx बाई डी फाई। अब इस डी फाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया cos फाई डी फाई इज इक्वल टू dx, cos फाई डी फाई इज इक्वल टू dx। तो मैं cos फाई डी फाई की जगह dx डाल दूंगा, और जहां जहां पर sin फाई है वहां पर x डाल देंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है, तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा कि मुझे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट
लोअर लिमिट ये क्या थी, ये ओरिजिनल जो वेरिएबल था वो था फाई। तो लोअर लिमिट जब फाई इज इक्वल टू जीरो था, फाई इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट अगर फाई की वैल्यू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन फाई, यानी कि साइन जीरो। एक्स इज इक्वल टू साइन जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू हो गया जीरो। अच्छा, अगर फाई की वैल्यू है पाई बाई टू, तो x की वैल्यू क्या हो गई, साइन पाई बाई टू, मतलब x की वैल्यू हो गई 1। तो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अब इस तरह से चेंज हो गई। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अब मुझे x की डालनी है, फाई की नहीं। तो x की लोअर लिमिट क्या है, जीरो है, तो यहाँ जीरो डाल दिया, और x की अपर लिमिट 1। और जहां जहां पर साइन फाई है वहां पर सब जगह आप x डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर भी x डाल दिया, ये हो गया x की पावर 1/2, ठीक है। और इस ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर cos फाई डी फाई को क्या लिखेंगे, dx। cos फाई डी फाई किसके बराबर आ गया, dx के बराबर, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना होगा, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए लास्ट में dx। ये हो गया। ये dx दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा लिख रहा हूँ, dx, लास्ट में dx आ गया। फिर इस तरफ कर रहा हूँ इसको, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1। अब एक एक करके 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 1, तो x की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, x की पावर 4। x की पावर 4 को जब x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 9/2। तो ये हो जाएगा x की पावर 9/2, ये हो गया। फिर ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2 तो एज इट इज, और x स्क्वायर को जब 1/2 से करेंगे तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 ब्रैकेट बंद, और इधर dx। बताइए सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं ले लिया मैंने, बताइए बेटा। श्रुति, सचिका, वंशिका, सृष्टि, नयन, कनिष्का, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इतना अगर कर लिया है तो जैसे x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो I इज इक्वल टू x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ये हो गया। प्लस x की पावर 9/2 का क्या होगा, x की पावर 9/2 + 1 अपॉन 9/2 + 1 माइनस 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x की पावर 5/2 का क्या होगा, x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए बड़ा, और स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे लिखो 0 और ऊपर लिखो 1, मतलब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, तो I इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा, देखो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3/2 क्या बनेगा, 2/3 लिख दो इसको ऐसे, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। ये समझ में आया कि नहीं बताओ?
देखो डिनोमिनेटर में 1 + 1/2 क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में 3/2, तो डिनोमिनेटर का 3/2 असल में क्या होगा 2/3। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, मैंने इसलिए सीधा इसको शॉर्टकट मार के 2/3 लिख दिया ऊपर। ऐसे ही प्लस 9/2 + 1 करूंगा तो 2 + 9 कितना हो गया 11, तो x की पावर 11/2, नीचे भी 11/2, तो डिनोमिनेटर का 11/2 असल में क्या हो जाएगा 2/11, तो 2/11 इंटू एक्स की पावर 11/2 -2 इंटू 5/2 + 1 क्या हो गया 7/2, और डिनोमिनेटर का 7/2 असल में क्या हो जाएगा 2/7, तो 2/7 और x की पावर 7/2, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, नीचे 0 ऊपर 1। अब आप क्या करेंगे, एक बार तो अपर लिमिट डाल देंगे सब में और एक बार सब में लोअर लिमिट डाल देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो ये हो गया 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस 4/7 1 की पावर 7/2, इसको डालो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये मेरा पूरा का पूरा अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट वाला पोर्शन, तो माइनस लोअर लिमिट, देखिए यहाँ पर भी x की पावर 3/2 मतलब 0 की पावर 3/2, तो ये भी 0, इधर भी 0 की पावर 11/2, तो बेटा ये भी 0, और लास्ट में 0 की पावर 7/2, तो ये भी 0, तो ये सारा लोअर लिमिट तो हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो लोअर लिमिट की मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। देखिएगा अब क्या करना है, 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है, तो 1 की पावर 3/2 हो 11/2 हो 7/2 हो वो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये पहला टर्म क्या बचा, इधर पहला ब्रैकेट में क्या बचा 2/3, तो 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7 ये बचा। ये सारा तो 0 हो ही गया, इसको छोड़ो। 3, 11 और 7 इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता हो। देखो तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 7 3 जा 21, 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 1 23, तो 231 आ गया। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 231 आ जाए 77, 77 2 जा 154। 11 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 231, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42 और 4 इंटू 11 3 जा 33, तो 4 में 33 को मल्टीप्लाई करा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13, तो 4 + 2 हो गया 6 और 15 + 4 19, 196 माइनस 132 अपॉन 231, 6 - 2 is 4, 9 - 3 is 6, 1 - 1 0, 64/231। ये इसका फाइनल आंसर है, एक बार चेक करिए पीछे। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 2 सही है। 64/231। सर हाँ जी बोलिए। 3 भी एक बार 3, थर्ड वाला। अच्छा हाँ थर्ड, मैं बता रहा हूँ, थर्ड बता रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। I is equal to इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन। हाँ जी बोलिए। सर इसी वाले क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में हाँ हमें पता कैसे चला कि हमें साइन को लेकर करना है। कैसे पता चला,
देखो शुरुआत में ही हमको ये दे रखा है कि अंडर रूट साइन फाइव और कॉस की पावर 5 डी फाइव, ये शुरुआत में ही मुझे दे रखा है। तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि साइन जो है ना, साइन अंडर रूट के अंदर है, तो साइन से मैं कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकता। और मैं जानता हूँ कि अगर साइन और कॉस दोनों किसी इंटीग्रेशन में दे रखे हैं तो मैं साइन को कुछ मान लूँगा, ताकि उसका डिफरेंशियल कॉस मुझे पहले से ही पता है कि वो उसमें दे रखा है। तो अब साइन जो है वो तो दे रखा है अंडर रूट के अंदर और कॉस दे रखा है अंडर रूट के बाहर। तो कॉस की पावर 5 है ना, तो उसमें से मैं एक कॉस 5 मैंने अलग निकाल लिया, तो वो कॉस की पावर 4 बचा। तो cos फाइव डी फाइव जैसे ही मुझे मिल गया, मैं समझ गया कि साइन फाइव को मैं x मान लूंगा, तो मुझे उसका डिफरेंशियल cos फाइव डी फाइव वो मेरे को मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? और फिर जो cos की पावर 4 है उसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो जो पूरी का पूरा इंटीग्रल है वो पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। और cos फाइव डी फाइव क्या हो गया, dx हो गया। यहाँ पर करा था ना cos फाइव डी फाइव dx। तो जब भी कभी ऐसा हो कि साइन और कॉस दोनों दे रखे हों, तो आप ये देखिए कि किस टर्म को आसानी से अलग करा जा सकता है। तो कॉस को आसानी से मैंने अलग कर लिया था, तो इस वजह से हमने साइन को कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन को हमने x मान लिया। ठीक है, सर हम जैसे इंडेफिनिट में करते थे कि अगर एक का डिफरेंशिएशन मौजूद है तो उसको x मान लो, बस ऐसे ही करना है। बिल्कुल वही इंडेफिनिट वाला ही फंडा लगाना है सब। अब मैं अगला भी देख रहा हूँ, इसमें भी इंडेफिनिट वाला ही फंडा लगाएंगे। ठीक है, बस जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों चेंज हो जाती हैं। वो किस तरह से होती है वो आपने भी देख ही लिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिएगा और पक्का हो जाएगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है। अब और आगे dx। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले उनकी जरूरत बार बार पड़ती रहती है। यहां पर अगर मैं देखूं तो कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल, आप ये देखिएगा कि tan x प्लस वाई। ठीक है, कभी भी एक फॉर्मूला ऐसा है कि जिसमें हम sin टू थीटा, cos टू थीटा और tan टू थीटा को तीनों को, sin टू थीटा, cos टू थीटा और tan टू थीटा, हम तीनों को tan की टर्म्स में निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ऐसा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला हमें कई बार याद नहीं रहता, तो उसको याद रखने का आसान तरीका क्या है कि जैसे हमारे पास ये है ना tan x प्लस वाई, तो इसका फॉर्मूला बेहद आसान है, वो हमें हमेशा याद रहता है। इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास tan 2x है, तो बेटा tan 2x को मैं क्या लिखूंगा, tan x प्लस x, तो ये क्या बन जाएगा tan x। आपको y की जगह बस x डाल देना, जहां पर भी y है उसकी जगह x डाल देना। x प्लस y का आपने x प्लस x बना दिया, तो बेटा ये हो गया tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x, मतलब ये बन गया मेरे पास 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर x है, अब आप ये सोचिएगा कि अब जो मेरे पास जो साइन और कॉस आएगा ना, साइन थीटा जैसे tan थीटा होता है, तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब मुझे जो साइन और कॉस लेना है उसके डिनोमिनेटर में मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर x नहीं डालना, मुझे उसके डिनोमिनेटर में डालना है 1 प्लस tan स्क्वायर x। बस ये चीज दिमाग में रखना और देखो कैसे करोगे आप। साइन 2x अपॉन tan 2x, सॉरी अपॉन cos 2x, तो आप क्या करें, इसको लिख लो 2 tan x, साइन को अपने आप लिखिए 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x।
2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया। उसके बाद cos 2x को लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, दोनों के डिनोमिनेटर में मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डालना था। हाँ जी, तो ये वैसे हो जाएगा, वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। वही तो उसी पर पहुंच रहा हूँ। ये वही है, ये जो अंदर लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा कब, बताता हूँ अभी, जब हमारा x को हम tan थीटा मानेंगे, समझ गए? जब x को मैं tan थीटा मानूंगा, तो अब आप ये देखिएगा, ये ऊपर जो है ये बेटा sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, मैं ये सीधा फॉर्मूला भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं ये तरीका इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि sin 2x, cos 2x और tan 2x का जो ये वाला फॉर्मूला होता है ना, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कहाँ आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कहाँ आएगा, इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला है tan x प्लस वाई, इसमें हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता। tan x प्लस वाई में हम क्या करते हैं, tan x प्लस वाई में हम tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y कर देते हैं, ठीक है? तो जब मैं tan 2x निकालूं तो मैं क्या करूंगा, मैं tan x प्लस x कर दूंगा, tan 2x को 2x की जगह मैं x प्लस x लिख दूंगा, तो ये हो गया tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया। अच्छा, फिर tan 2x वाला जो फॉर्मूला है उसमें नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा, तो अब याद रखना ये जो cos 2x और sin 2x का फॉर्मूला है उसमें हमेशा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x आएगा। क्यों? इससे क्या हुआ कि इस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली tan 2x का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि नहीं नहीं tan वाले में ना नीचे 1 माइनस नहीं आता था, 1 प्लस आता था, sin वाले में नीचे 1 माइनस आता था, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर दीजिए। आप tan 2x का याद रखो और फिर ये सोचो जो tan 2x के नीचे है sin 2x और cos 2x में वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि tan 2x बनाने के लिए मुझे sin 2x अपॉन cos 2x करना पड़ेगा। sin 2x का और cos 2x का डिनोमिनेटर 1 प्लस रखेंगे ताकि वो ऊपर से नीचे का डिनोमिनेटर कट जाए और अल्टीमेटली 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मिल जाए। खत्म। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है ना? और अब मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ कि sin 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर ये tan x होता तो बात बन जाती, फिर sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट हो जाता। आप अब यहाँ पर कहेंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। जब x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया तो फिर मैं dx को भी कैलकुलेट करूंगा। अभी हाथ के हाथ करते हैं। तो हमने ये कहा जब x इज इक्वल टू tan थीटा है तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। हमारा जो वेरिएबल दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर dx लिखा हुआ है, हमेशा याद रखना जो वेरिएबल दे रखा है मुझे उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट। x के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, और tan थीटा को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डिफरेंशियल होता है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है डिफरेंशियल, ठीक है? और फिर थीटा को करेंगे x के रिस्पेक्ट में फर्दर, तो d थीटा बाई dx। तो dx क्या आ गया, dx को इधर ले आओ, dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, अब sir. ओके ओके, अब आगे चलता हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ इधर से। अब ना मुझे एक काम और करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जरूर चेंज करनी पड़ेगी। तो देखते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखिएगा, ये dx था तो ये लोअर लिमिट x की दे रखी थी, थीटा की तो नहीं दे रखी ना। अब मैंने वेरिएबल अपना क्या कर लिया है, x से कन्वर्ट करके थीटा की तरफ कर लिया।
ठीक है, x से चेंज करके मैंने थीटा की तरफ ले लिया अपना नया जो वेरिएबल है। तो लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0 था, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ये सोचिए कि जब हमारे पास x इज इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0, मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। हाँ अर्श बताओ क्या करोगे। सर अंदर ही इंटीग्रेट करके फिर सब्स्टिट्यूट कर दे बाद में लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी करा जा सकता है, ये भी करा जा सकता है, लेकिन कई बार गलती हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है कि हम वापस से वैल्यू डालना भूल जाते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि पहले उसको पूरा इंटीग्रेट कर दो, उसकी लिमिट्स चेंज मत करो, पहले उसको पूरा इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद फिर ओरिजिनल टर्म्स में आप उसको डालो। जैसे x इज इक्वल टू tan थीटा लिया ना, तो जो भी इंटीग्रेट करने के बाद आए उसको वापस आप x की टर्म्स में ले आओ और फिर जो ओरिजिनल लिमिट्स थी वही डाल दो, मतलब ये 0 और 1। और एक तरीका ये है कि दोबारा सब्स्टिट्यूट करने का झंझट ही खत्म करो, पहली लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले लो। मुझे ये आसान लगता है, इस वजह से ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, जो वो आप गलत वो आदत वैसे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ओके ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब ये अपर लिमिट देखते हैं। अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, मतलब tan के टेबल में 1 कहाँ आता है, 45 डिग्री। तो अब मेरे पास ये अपर और लोअर लिमिट आ चुकी हैं। हम इसको आप डालिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या है अब 0 और अपर लिमिट है π/4, इधर लिखिएगा 0 और इधर लिखिएगा π/4। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये लिखेंगे हम। सीधा सीधा फंडा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, बेटा ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ये बचा केवल 2 थीटा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब क्या करूं बताओ, बताइए भाई। तो पार्ट बाय पार्ट्स कर दो। बहुत बढ़िया, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, बाई पार्ट्स। तो वेरिएबल अब क्या है, वेरिएबल थीटा है, ठीक है। तो एक तो 2 थीटा दे रखा है, 2 थीटा दे रखा है, तो 2 थीटा में से 2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। तो ये जो सिर्फ थीटा है, व्हाट इज दिस, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और ये जो sec स्क्वायर थीटा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो बेटा इसको आप मान लोगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लोगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। मैं इसीलिए बता रहा था कि ये जो एक्सरसाइज है ये करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी में देखिए सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, किसी में बाई पार्ट्स लग रहा है, आगे कुछ पार्शियल फ्रैक्शन के भी 1-2 क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पिछला पूरा इंडेफिनिट यहाँ रिवाइज हो जाता है। देखिएगा, बाई अप्लाइंग integration by parts I is equal to फर्स्ट फंक्शन क्या है, अच्छा 2 तो निकाल लो बाहर, बिल्कुल 2 को तो कांस्टेंट लेकर बाहर निकालिए और बड़ा ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब
sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, माइनस शायद इधर पूरा आ नहीं पाएगा तो नीचे लिख रहा हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक कर्ली ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, फर्स्ट फंक्शन क्या है थीटा, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ब्रैकेट बंद करके पूरे होल का इंटीग्रल डी थीटा हो गया, और ये पूरा ब्रैकेट आपने बंद कर दिया, ठीक है। और जब ब्रैकेट बंद करा तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 4 जरूर लगाएंगे, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, ये हो गया। अब देखिएगा sec स्क्वायर थीटा का जब मैं इंटीग्रल करने चलूंगा तो क्या आएगा, tan थीटा, 2 तो बाहर है ही, थीटा इंटू tan थीटा, चलिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 1, sec स्क्वायर थीटा को इंटीग्रल करेंगे, क्या आएगा tan थीटा डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज, 0 से पाई बाई 4। यहां तक बता दीजिए बेटा सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा क्या करना होगा मुझे, इसके बाद अब वापस से आप इंटीग्रेशन करिए। यहां पर सबसे पहले देखोगे I इज इक्वल टू थीटा टेन थीटा एज इट इज माइनस, अब ये 1 इंटू टेन थीटा, तो 1 का क्या मतलब है, सिर्फ टेन थीटा का इंटीग्रल करो ना, तो क्या आ जाएगा log mod tan x का इंटीग्रल क्या होता है log mod sec x, तो ये क्या हो गया log mod sec थीटा, ठीक है। और फिर वही लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट पाई बाई 4। अब वैल्यूज डालिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों डालो, तो i इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगाकर अंदर लगाइए कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट इज फॉर लोअर अपर लिमिट, और फिर अगला कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा लोअर लिमिट के लिए, बीच में माइनस का साइन, तो थीटा क्या है पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4, चलिए जी, फिर लॉग मॉड sec पाई बाई 4, ठीक है। अब कर दीजिए ब्रैकेट बंद, माइनस, अब बात करेंगे लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट के लिए हमने एक दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो थीटा की जगह अब क्या डालेंगे, सब जगह जहां जहां थीटा 0 इंटू टेन 0 माइनस लॉग मॉड sec 0, मॉड क्लोज, कर्ली ब्रैकेट बंद और पूरा स्क्वायर ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू 2 तो बाहर है ही, ये हो गया पाई बाई 4, और बेटा 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, कर्ली ब्रैकेट ही लगाइए अभी, और sec पाई बाई 4 क्या होता है, जो cos पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो sec पाई बाई 4 क्या हो जाएगा √2, तो ये हो गया मेरे पास log √2, लिख लो, पॉजिटिव ही है तो क्या उसमें मॉड लगाना, तो log √2 लिख लो, माइनस, अब दूसरा कर्ली ब्रैकेट देखिए 0 इंटू टेन 0 माइनस sec 0 cos 0 भी 1 होता है, तो sec 0 1 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल भी 1, तो ये हो गया log 1 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। याद रखिएगा बेटा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये जो ये वाला ब्रैकेट है 0 माइनस 0, ये पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया ये। इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस log √2, बस ये बचा, ठीक है। तो और ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब देखिएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 2 इंटू log √2 को मैं लिखूंगा log 2 की पावर 1/2,
ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी आप समझ जाएंगे अभी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बेटा ये क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस लॉग एक्स के ऊपर जो भी पावर लिखी रहती है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 1/2 फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 तो था ही, 2 इंटू 1/2 लॉग 2, तो 2 से 2 कट गया। फाइनली मेरा आंसर आ गया इसका पाई बाई 2 माइनस लॉग 2। पीछे आंसर चेक करिए, 7.10 का यही है, ठीक है। तो आप में से कोई भी बच्चा हो या आपके फ्रेंड्स हो, अगर किसी के भी दिमाग में ये आता हो कि नहीं नहीं सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता, भाई पहले एनसीईआरटी तो कर लो। 12th में इंटीग्रेशन के लिए पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ, या बल्कि पूरा ही सिलेबस के लिए आप ये देखिएगा, एनसीईआरटी में इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं कि आप अभी एक एक्सरसाइज करेंगे और फिर दूसरी तक पहुँचेंगे ना, तो पहले वाले के फंडे भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाएंगे। और 12th में एनसीईआरटी में से ही पेपर बनता है, ठीक। तो इसलिए इसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको पुराना रिकॉल करने पर मजबूर कर देगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ध्यान रखिए। अगर वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मुझे x इज इक्वल टू tan थीटा लेना है, अगर वो किसी बच्चे को ध्यान ना आए तो वो इतना कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि दिमाग में ये आता है कि नहीं नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर 2x है, तो शायद 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही t मानना होगा। अरे मानोगे कैसे, वो साइन इनवर्स के अंदर है ना 2x अगर बाहर होता और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर बाहर होता तब तो मान सकते थे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे देंगे कि आप सोचोगे कुछ और लेकिन करना कुछ और ही होगा उसमें। ये वाला सभी को क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है ना। आप देख लीजिए इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला वो भी यूज हुआ और उसके बाद जो है बाई पार्ट्स भी लगाना पड़ा हमको। तो कहीं भी किसी भी फॉर्मूला में मिस्टेक हुई पूरा का पूरा क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक। चलिए जी और देखते हैं इसमें जो मुझे लगता है देखने लायक क्वेश्चन नंबर 4। अब इन्होंने इतना टफ क्वेश्चन आपसे करवा दिया, क्वेश्चन 2 भी टफ था, क्वेश्चन 3 भी टफ था, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप करना। अब जैसे 5 है तो अब आप ये ध्यान दीजिए कि नयन मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 5 में बता दो कि मुझे थीटा किसको लेना है या टी किसको लेना है। सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है ये, पहले मैंने ये बता दिया आपको। सर ऐसा एक मिनट रुको, मैं पहले उससे पूछ तो लूं। बताओ। हाँ जी चलिए, कोई और बच्चा बता दो। सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर वो लिखते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 पहले। चलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता बेटा, वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसको कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पर एकदम से दिमाग में क्या आता है कि देखो नीचे cos x है, तो अगर मैं cos x को मान लो t मान लूँ तो नीचे क्या मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, और cos x को मैं t मान चुका हूँ तो ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास sin x dx है, ये बन गया dt, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स t, हो गया इंटीग्रेट। बताइए, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दूं इसको। आपको इसमें cos x को t मानना है तो sin x dx जो है वो अपने आप ही आपको ऊपर मिल ही रहा है, ठीक। तो वो आपका माइनस dt आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस साइन को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से। अब आपके पास आ गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स t। अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज कर लेना पहले ही, ठीक, और फिर उसके बाद में वैल्यू डाल देना, आ जाएगा आपका आंसर। ये मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा अगला जो है हमारा x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 भी छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो माइनस का है, डिनोमिनेटर में माइनस का है। अब मुझे माइनस पहले कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन लेने के बाद में परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है डिनोमिनेटर में, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। इंडेफिनिट में कर चुके हैं ऐसे, हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं।
फिर जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ रहा हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाकर होगा। और क्वेश्चन 8 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखो क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है इन्होंने, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 i is equal to integration 1 to 2 1 upon x minus 1 upon 2x square, 1 upon x minus 1 upon 2x square, 1 upon x minus 1 upon 2x square e की पावर 2x dx, e की पावर 2x dx। अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि e की पावर x और ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स हो, e की पावर x और ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स हो, तो वो बड़े आराम से हो जाता है। यहाँ पर e की पावर 2x दे रखा है। ठीक है, अब जैसे अंदर भी नहीं बता था वो वहाँ पे 1/2 x स्क्वायर है। हाँ, अब आप ये देखो जैसे 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x को अगर मैं fx मान लूँ, अगर 1 अपॉन x को fx मान लें, तो 1 अपॉन x का जो इंटीग्रल होता है, सॉरी डिफरेंशियल होता है, वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन मुझे तो माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर मिल रहा है, और ये जो e की पावर 2x है ये परेशान कर रहा है। तो एक काम करते हैं, e की पावर जो 2x है, सबसे पहले ये जो e की पावर 2x है, इस 2x को खत्म करो। सबसे पहले आप क्या करिए, इसको खत्म कैसे करेंगे, 2x को t मान लो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला वो इसके लिए है कि e की पावर x और फिर ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स। अगर फिर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो मेरे को e की पावर 2x और ब्रैकेट में f2x प्लस एफ डैश 2x चाहिए होगा। दैट विल बी सो मच कंफ्यूजिंग फॉर मी कि मुझे तो सिंगल वेरिएबल चाहिए, मुझे उसके साथ में 2 या 3 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो e की पावर 2x है, इसको सिंगल वेरिएबल में e की पावर t में कन्वर्ट करने के लिए पहले 2x को t मान लेते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई ना? इसमें किसी तरीके का लॉजिक मत लगाना कि 2x है तो फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके कुछ जुगाड़बाजी करूँ ना, कुछ नहीं करना। जब मेरे पास e की पावर x और ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला है, तो पहले मैं e की पावर x यानी कि e की पावर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई ना हो। फायदे में रहोगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो e की पावर 2x आप क्या करिए, यहाँ पर लेट 2x इज इक्वल टू टी। 2x इज इक्वल टू टी लेने से अब डिफरेंशिएट, हमारा ओरिजिनल वेरिएबल x था, मैं ओरिजिनल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करता हूँ हमेशा। तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेट 2x इज इक्वल टू t। तो आप ये देखिएगा, जब डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो 2x का क्या बन गया, 2, सिर्फ 2 बन गया। और जब t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो dt बाई dx, dx को इधर ले आओ और 2 को इधर ले जाओ, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। dx हो गया हमारे पास dt अपॉन 2, तो dx की जगह मैं dt अपॉन 2 लिख दूंगा। और x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया बेटा t बाई 2, x इज इक्वल टू t बाई 2 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप ये देखिएगा कि जहां जहां पर x है वहां पर मुझे फिर t बाई 2 डाल देना है।
लेकिन पहले मैं लिमिट्स चेंज करूंगा। तो लोअर लिमिट देखिएगा, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 1 था ना, x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 है implies that t इज इक्वल टू, t क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2, ये हो गया हमारा लोअर लिमिट। इसी तरह से अपर लिमिट, अपर लिमिट में क्या होगा, हमारी अपर लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू 2, तो t इज इक्वल टू 4, तो अपर लिमिट हमारी आ गई 4, t इज इक्वल टू 4। अब इसके बाद आराम से चलिए आगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब t में कन्वर्ट कर दिया सब कुछ, तो लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है 4, तो लिखिए 2 टू 4, ये हो गया। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, 1 अपॉन एक्स, भाई x क्या था, x था t बाई 2, तो 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 2 बाई टी, तो लिख दो यहाँ पर 2 बाई टी, माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या t, तो t बाई 2 का स्क्वायर, t बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। फिर e की पावर 2x है, तो इसको क्या लिखेंगे, e की पावर t, और जो dx है, dx क्या था, dx क्या आया, dt बाई 2, तो लिखो dt बाई 2, dt अपॉन 2, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, इस तरफ कर रहा हूं बीच में, i इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये हो गया इंटीग्रेशन 2 टू 4 और 2 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू टी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और e की पावर t dt बाई 2। अब क्या करो, ये जो अपॉन में 2 है इसको बाहर निकाल लो, 1 अपॉन 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 2 टू 4, e की पावर t को शुरुआत में लिख लो, 2 अपॉन टी माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, 2 अपॉन टी स्क्वायर, और dt यहाँ पर लिखो। अब आप खुद चेक करके देख लीजिए कि ये जो है ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया, this is ft and this is differential f dash t। अगर मैं 2 अपॉन टी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो वो आता है माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f डैश टी। और जब ये फॉर्म मेरे को मिल गया तो मैं क्या करूंगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e की पावर t इंटू एफ टी, ई की पावर t इंटू 2 अपॉन टी, खत्म हो गया ये इंटीग्रल। अब ये तो इंटीग्रेशन से बाहर था, तो ये तो बाहर निकल गया। अब लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, तो 2 टू 4, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 ई की पावर 4 इंटू 2 अपॉन 4 माइनस, अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या, टी की जगह 2 डालो, ई की पावर 2 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 को अंदर ले जाओ, तो e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन 2, खत्म। प्लस सी लगाने की गलती मत करना, प्लस सी का कुछ चक्कर ही नहीं है डेफिनेट में। सर, हाँ जी बताइए। सर ये एफ टी और एफ डैश टी के बाद क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे को ऐसा मिल जाए ना, अगर हमको मिल जाए इंटीग्रेशन e की पावर, लिखता हूँ मैं इधर, इसी चीज को इस तरफ लिख देता हूँ, समझ जाओगे,
ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं इसको एफ टी मान लूँ 2/t को, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, -2/t²। ये तो समझ में आ गया। Yes, sir. तो एक ना फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f'(x) और dx। अगर ऐसी फॉर्म आपको मिल जाए तो इसको सीधा सीधा लिख देते हैं e⁻x इंटू fx। ठीक है, सीधा e⁻x इंटू fx, इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आता है। तो इसी तरह से जब ft मेरे पास है तो सीधा e⁻t इंटू ft, यानी कि e⁻t इंटू 2/t, सीधा सीधा ये कर दिया। बताओ भाई, क्लियर? बताइए भाई। आर्यन, Yes, sir. अभिनव, श्रुति, अक्षत, ईशान, कनिष्का, सभी को sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ये दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, 7.9 और 7.10 ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, आगे नहीं तो डेफिनेट की प्रॉपर्टीज जब करेंगे तो दिक्कत आने वाली है फिर। ठीक है, चलिए जी, ओके। Thank you, sir. ओके।